अपने बॉडी के चारों तरफ अमीबा सिस्ट वॉल नहीं बनाता है। भाई सुनिए सब आदमी, पीछे वाले सब आपस में बात कर रहे हैं। आप स्पोरुलेशन में क्या करता है, अपने चारों तरफ अमीबा सिस्ट वॉल नहीं बनाता है। वो कैसे करता है बच्चा पैदा, तो बस दनादन क्या किया, कैरियोकाइनेसिस किया, यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन किया, ढेर सारे न्यूक्लियाई बने, और उसके बाद तुरंत क्या कर लिया, साइटोकाइनेसिस क्या कर लिया, और साइटोकाइनेसिस किया तो क्या हुआ, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आ गया, साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म आ गया तो क्या बन गया, अमीबा का बच्चा बन गया, उतना सारा सेल बन गया। लेकिन बच्चा को ऐसे छोड़ा नहीं, अभी अमीबा के अंदर ही है सारे बच्चे। उसने कहा कि सारे बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसने सारे बच्चे के चारों तरफ क्या बना दिया, वॉल। सारे बच्चे के चारों तरफ क्या बना दिया, वॉल, सिस्ट वॉल। उसको ऐसे बोलो, थिक वॉल। और जब थिक वॉल बन गया तो अब उस बच्चे पर कुछ नहीं बिगड़ेगा, धूप, गर्मी, बरसात, खराब मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्या है, अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, अपने बॉडी को ढेर सारे बच्चों में तोड़ते हैं। तो क्या किया, पहले अपना सीडोपोडिया गायब कर लिया, जितना सीडोपोडिया था, ये झूठा पैर, उसको गायब कर लिया, लगभग गोलाकार हो गया। अब क्या किया, अपने चारों तरफ वॉल नहीं बनाया, बोला नहीं मुझे अपने आप को मजबूत नहीं करना, मेरे अंदर जितना बच्चा बनेगा उसी को मजबूत कर देंगे। और इससे पहले वाला में क्या देखा था, देखो इस वाला में क्या देखा था, ये अमीबा सोचा कि मैं बच्चा बनाऊंगा, ढेर सारा बच्चा, तो सबसे पहले क्या किया, सीडोपोडिया गायब कर लिया, जितना सीडोपोडिया था, और लगभग गोल गोल हो गया, और गोल गोल हो गया, छोड़ा नहीं, बोला कि अब अपने आप को हम मजबूत कर लेते हैं, पहले मौसम बहुत खराब है, अपने आप को जिंदा रहने के काबिल बना लेते हैं। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे किया, अपने चारों तरफ 3 लेयर बनाया, देखो 3 लेयर वाला दीवार बनाया, इस दीवार का नाम हुआ सिस्ट वॉल। और जब सिस्ट वॉल बन जाते हैं, किसी भी एक कोशिका प्राणी, कभी चाहे एक कोशिका वाला कोई भी हो, एक सेल वाला प्राणी के चारों तरफ जब सिस्ट वॉल बन जाता है तो उस प्राणी का नाम हो गया सिस्ट। अब अमीबा क्या कहलाएगा, सिस्ट। अब अमीबा क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को तोड़ा, न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद अपने चारों तरफ क्या लिया, साइटोप्लाज्म, सबके तरफ दे दिया साइटोप्लाज्म, हर न्यूक्लियस को क्या दे दिया, साइटोप्लाज्म, और हर न्यूक्लियस बन गया अमीबा का बच्चा। और अमीबा के बच्चा का 3 नाम लिख सकते हो, माइन्यूट अमीबा, सब छोटा छोटा अमीबा बन गया, या सीडोपोडियो स्पोर्स कह सकते हैं, सीडोपोडियो स्पोर्स कह सकते हैं, या अमीबुली कह सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे अब क्या हुआ, मौसम अच्छा होने जा रहा है, और धीरे धीरे क्या हुआ, वॉल डिजोल्व हो गया, और उसके बाद ये पेरेंट अमीबा का मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बस्ट कर गया, टूट गया, फट गया, और सारे बच्चे बाहर आ गए। जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो ऐसा बन जाता है, यंग अमीबा कह दो, या डॉटर अमीबा बन गया। देखा, एक अमीबा का बॉडी कितने अमीबा बना दिया। क्योंकि अगर 2 ही भाग में टूटता, अगर ये अमीबा 2 ही भाग में टूटता तो इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन, लेकिन 2 से अधिक भाग में टूट गया, 2 से अधिक बच्चा बन गया, इसका नाम हो गया मल्टीपल फिजन। क्या नाम हो गया, लेकिन कैसे किया, अपने को पहले सिस्ट बना लिया, अपने को क्या बनाया, सिस्ट बनाने के लिए क्या बनाना पड़ा, सिस्ट वॉल, क्या बनाना पड़ा। इसलिए इस घटना को कहते हैं मल्टीपल फिजन ऑफ अमीबा बाय इंसिस्टेशन, बाय इंसिस्टेशन। लेकिन अमीबा ने कहा कि मेरे पास एक और मेथड है, उस मेथड में भी हम ढेर सारे बच्चे बनाएंगे, लेकिन उसमें हम अपने चारों तरफ सिस्ट वॉल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसका नाम पड़ गया स्पोरुलेशन। हम ऐसे करेंगे, हम अपने चारों तरफ सिस्ट वॉल नहीं बनाएंगे, बल्कि जो बच्चा बनेगा हमारे अंदर, उस बच्चे के चारों तरफ, सब बच्चे के चारों तरफ क्या बना देंगे, सिस्ट वॉल। इसमें छूट गया था, सिस्ट वॉल बना देंगे, और इस प्रकार से, और ये बाद में फट जाएगा,
मौसम खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो मौसम अभी भी खराब है, और ये सब काम कब होता है, जब मौसम अनफेवरेबल होता है, कंडीशन अनफेवरेबल होता है। देखो अमीबा फट चुका है, सारा बच्चा बाहर आ गया, लेकिन और मौसम अभी भी गड़बड़ है, मौसम अभी भी गड़बड़ है, लेकिन सारे बच्चे को कोई फिक्र नहीं है। सारे बच्चे को फिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि सारे अमीबा के चारों तरफ क्या है, सिस्ट वॉल मत बोलो, थिक वॉल बोलो, थिक वॉल। यहां सिस्ट वर्ड नहीं डालो, यहां सिस्ट वर्ड नहीं बोलना, थिक वॉल, मोटा दीवाल है ना, मोटा दीवाल है, सब स्पोर के रूप में, इससे इसको कोई टेंशन नहीं है, और आराम से सारा दीवाल, जैसे मौसम अच्छा आएगा, सब घूम रहा है, सब यूं ही घूम रहा है, पड़ा हुआ जहां था, मौसम अच्छा आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, सिस्ट वॉल डिजोल्व हो जाएगा, और अंदर से जो बाहर आएगा वो क्या बन जाएगा, यंग अमीबा। अगर 300 था तो 300, 400 था तो 400। सोचो एक अमीबा का बॉडी इतने सारे छोटे छोटे अमीबा बना दिया, इसे इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो प्यारे इसमें यहां लिखेंगे पेरेंट अमीबा, यहां क्या लिखाएगा, पेरेंट अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है। यहां पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, यहां क्या हो रहा है प्यारे, कैरियोकाइनेसिस। यहां क्या हुआ प्यारे, साइटोकाइनेसिस एंड वॉल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस एंड वॉल फॉर्मेशन। यहां क्या हुआ, बस्ट कर गया, कब, मौसम जैसा ही रप्चर, रप्चर का मतलब फट जाना, रप्चर का मतलब फट जाना, मौसम खराब हो अच्छा हो कोई मतलब नहीं, फट जाते हैं, सारे बच्चे बाहर आ गए, सारे बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिजन डायरेक्टली विदाउट, बोला कि मैं सिस्ट पिस्ट नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली ढेर सारा बच्चा बना रहा हूं। बोला कैसे, इसने क्या किया, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इच सेल, जो जितना भी सेल बना, इच सेल इज नाउ कॉल्ड स्पोर ऑफ अमीबा। बिकॉज स्पोर क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दिस सेल्स ऑफ अमीबा इज सराउंडेड बाई थिक वॉल, क्योंकि हर बच्चा, जो अमीबा का हर बच्चा थिक वॉल से सराउंडेड है। नाउ अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पेरेंट अमीबा रप्चर, वो रप्चर कर जाते हैं एंड रिलीज ऑल द स्पोर्स आउटसाइड, और सारे स्पोर्स को बाहर निकाल दिया, रिलीज मैंने बाहर निकाल दिया। इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही मौसम अच्छा आता है, वॉल ऑफ स्पोर, सारे स्पोर का वॉल क्या होता है, डिजोल्व, गल जाते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू यंग अमीबा, और वो क्या बन जाता है, एक प्यारा सा अमीबा बन जाता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर्लेशन, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिखिए, इसको लिखिए। इसको लिख लीजिए पूरा लाइन, और उसके बाद इसका डायग्राम भी बनाइए। अभी ग्रुप बना दिए हैं 9 से 10 बॉयज एंड गर्ल्स, कल ही बनाए थे, आज सब आदमी स्कैन कर लीजिएगा, अभी सब स्कैन करके घर जाइएगा।
मोहम्मद हसान दिलकश। छुट्टी के बाद जब छुट्टी हो जाए तो आप हमसे मिलने आइएगा ऑफिस में। अभी आप, अगर आप अगल बगल बैठे हैं तो अंदर आ जाइए। आप हो? अच्छा ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपके पेरेंट्स आए हुए। बन गया? लिख लिए? चलिए लिखा गया। चलिए आप तेजी से लिखिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना धीरे धीरे लिखने का मतलब क्या होता है? तब से आपको मौका दिए हैं और इतना लाइन आप नहीं लिख सके। चलिए अब लिख लिए। बनाइए डायग्राम। पेरेंट अमीबा, सीडोपोडिया गायब कर लिया। सीडोपोडिया मतलब ये जो दिखा है पैराइसिस, इसका नाम है फॉल्स फिट, झूठा पैर। जितना भी था ये जो दिख रहे सब झूठा पैर है। आप इसको दिखा सकते हैं। इसका नाम है सीडोपोडिया, इसका नाम है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया झूठा पैर, उसको वापस ले लिया, बन गया गोल गोल। उसके बाद साइटोकाइनेसिस किया, एक बार नहीं बल्कि बहुतों बार। माइटोसिस से साइटोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस और वाल्व फॉर्मेशन, रप्चर, बाहर निकल गया। मौसम अच्छा होगा, सिस्ट वाल टूट जाएगा, सारे बच्चे बाहर।
जो डायग्राम बना लिए हैं वो स्कैन कीजिएगा, पीछे में स्कैनर दे दिए हैं। लेकिन जैसे ही मैं अगला चीज पढ़ाऊंगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पर। व्हाट्सएप में जाइए। बहुत आदमी जो है क्यूआर कोड कहाँ से ले आता है, वो फोन पे वाला, गूगल पे वाला, उससे थोड़े ना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से फिजन समाप्त हुआ, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं बडिंग। बडिंग क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप, बडिंग। ठीक है, जो स्कैनिंग कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, स्कैनिंग करने वाले, जो मैं पढ़ाऊंगा आप मिस मत कीजिएगा। आप मिस कर सकते हैं, कुछ देर के लिए स्कैनिंग छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए स्कैनिंग को रोकिए, क्योंकि हमको पता है कि आप कोई न कोई आदमी मिस कीजिएगा पढ़ाई में। बस 3-4 मिनट के बाद आप कीजिएगा स्कैन। चलिए टोटल आदमी लिखिएगा बडिंग। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप बडिंग। बडिंग, बडिंग लिख करके कलम बगल में रख दीजिए और ध्यान सुनिएगा, पूरा बडिंग में पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसको लिखते रहिएगा। शुरुआत करें। चलिए कलम बगल में रखिए। मेरा क्वेश्चन पहले आप लोगों से क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, पहले तो ये देख करके पहचानिएगा क्या है, नहीं पहचानिएगा तो उसका नाम हम बताएंगे। क्या है ये? चलिए पहचान तो लिए, सभी आदमी तो नहीं पहचाने, लेकिन मोस्ट ऑफ द आदमी बोल दिए हाइड्रा, क्योंकि आवाज में दम नहीं था इसलिए बता रहे हैं। क्या है ये? अब सब आदमी जान गया कि हाइड्रा है।
अब अगला क्वेश्चन है कि ये एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल का कोई प्लांट में भी है? अच्छा, तो ये एनिमल में है। अभी अभी हम पढ़ाए थे आप लोग को एनिमल किंगडम, एक बैच को छोड़ करके सारे बैच में एनिमल किंगडम हम पढ़ाए। और एनिमल किंगडम में 11 फाइलम था, 11 फाइलम, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। इसका नाम क्या है? माउथ। ये माउथ है। और ये जो देखे इसका नाम है टेंटिकल्स। क्या नाम है ये? टेंटिकल्स, टेंटिकल्स नाम है। ठीक है, हाइड्रा का टेंटिकल्स है। अब उतना पे नहीं जाना, अब जाना है कि हाइड्रा कैसे बडिंग करेगा। देखिए, बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और आप सभी जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जहां पर एक ही पेरेंट हो, दो पेरेंट की आवश्यकता। जैसे अब हम लोगों में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए, एक मेल और फीमेल। मेल फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, गैमिट का ट्रांसफर होगा, गैमिट सटेगा, मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वाइफ गर्भवती होगी, बच्चे होंगे। माने बहुत सारे मेहनत है तब जाके बच्चा होगा, यानी दो पेरेंट लगेंगे ही। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का नाम है। लेकिन अगर असेक्सुअल का नाम है क्या? यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट बच्चा पैदा करते हैं। उसमें से आपने देख लिया एक फिजन कि बॉडी को माइटोसिस करके तोड़ना और कैसे बच्चा पैदा किया। आज बडिंग, बडिंग क्या है सर? तो बडिंग भी एसेक्सुअल का ही टाइप है। यहां भी एक ही पेरेंट बच्चा पैदा कर देगा। जैसे देखो ये हाइड्रा है, हाइड्रा अपनी बॉडी पर क्या बनाया? एक उभार, इसको बोलते हैं बर्ड। बायोलॉजिकल इसका जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड, ये बर्ड। और अगर कहा जाए ऐसे सिंपल इंग्लिश कहा जाए, ये क्या है? प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है, प्रोट्यूबरेंस का हिंदी होता है उभार, आउट ग्रोथ। यानी इसके बॉडी के सरफेस पर एक आउट ग्रोथ हो गया, कोई चीज इतना बड़ा बन गया उसके बॉडी पर, और उसका नाम हम लोग क्या दिए? प्रोट्यूबरेंस। और इसका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है? बड। इसको क्या बोलते हैं? बड। एक बड बन गया। अब देखिए ये बड क्या करेगा? धीरे 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 ये बड का साइज बढ़ेगा। ये बड का साइज ऐसे बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ बड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसके टॉप पर भी क्या आ जाएगा? टेंटिकल्स। क्या आ गया? अब दिखने के बाद लगता है कि यरी में यह हाइड्रा का बच्चा बन गया। अब ये बच्चा क्या होगा? इसके बॉडी से डिटैच हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा, हट के यहां आ गया। और हट के आ गया, बोला बापू अब मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगा। बोला जा बेटे जा, पानी में जा, अब तुम अपना तैरो, जो करना जहां तहां रहो, अपना खाओ पियो ऐश करो। जब मन करे तब देखो एक फिर बड निकाल दिया, फिर बड बड़ा होता गया, टेंटिकल्स आया, डिटैच हो गया ऐसे। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रोट्यूबरेंस व्हिच वी कॉल्ड बड appears on the outer surface। सबसे पहले आउटर सरफेस पर, या कभी कभी अंदर में भी, कैविटी में भी आता है बड, उसको इंटरनल बडिंग कहते हैं। बड आता है, बड बॉडी से डिटैच हो गया और बन गया उसका एक छोटा सा बच्चा। अब देखिए अभी तक आपने हाइड्रा में देखा ऐसा। अब हाइड्रा के बाद आप आइए, एक ईस्ट है। अब इसका नाम है ईस्ट, इसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। और ईस्ट कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है। और आपको बताते हैं ये है क्या? तो फंगस। ये एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल है कि प्लांट है? ना एनिमल है ना प्लांट है। अगला क्या है? ये फंगस। ना एनिमल है ना प्लांट है, क्या है ये? फंगस। 5 प्रकार के जीव हमारे धरती पर रहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। उसमें से क्या है? ये फंगस है। और दुनिया में जितने भी फंगस होते हैं, सभी फंगस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। सिर्फ इसी को छोड़कर ये क्या होता है? इसका बॉडी एक सेल का बना होता है। तो ये भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि कौन ऐसा फंगस है जिसका बॉडी एक ही सेल का बना होता है? तो आंसर ईस्ट। आप देखिए ईस्ट है ये, और एक सेल का बना होता है। तो एक सेल में क्या क्या हम लोग बोलते हैं कि सर ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये क्या है? न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसके बॉडी पर, ईस्ट के बॉडी पर एक छोटा सा बड बना, इसका नाम है बड। जैसे ही बड बना तो इस न्यूक्लियस को अब चिंता सताने लगा। इस न्यूक्लियस को चिंता क्या हो गया? चिंता ये हो रही है
कि ये थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा और टूट के अलग हो जाएगा। इसको पता है ये भी ईस्ट ही बन जाएगा, लेकिन ये सोचता है कि भाई ईस्ट तो एक सेल का होता है, इसको न्यूक्लियस कहां से आएगा। अरे ईस्ट एक सेल का होता है तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस। तो भैया इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही जाएगा, साइटोप्लाज्म भी चला गया, लेकिन ये कहां गया। इसको चिंता सताने लगा तो न्यूक्लियस ने कहा कि रुको, ये सोचा कि मैं ही दो भाग में टूट जाता हूं और एक छोटा सा इसको दे देंगे और एक इसी में रह जाएंगे। बड़ा अच्छा चिंता सताया इसको। देखो ये साइज बड़ा हो गया और ये न्यूक्लियस दौड़ के यहां आया और ये ऐसे लंबा हो गया और बीच में धंस गया, लंबा हुआ और बीच में धंस गया। और धंसने के बाद क्या किया, धंसने के बाद क्या किया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, दोनों को एक एक हिस्सा मिल गया। अब धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और यहां से टूट के अलग हो गया। ये हो गया पेरेंट और ये हो गया यंग, बस हो गया, काम समाप्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते अगला, एक और आपको अभी दिखाएंगे, अभी हम ये भी हम आपको अभी अभी पढ़ाए हैं, अगर कोई नाम बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगा। इसके बॉडी पर, पूरे बॉडी पर छिद्र होते हैं और अभी अभी हम पढ़ाए थे आप लोग को। जल्दी बताओ ये एनिमल है कि प्लांट है, एनिमल है कि प्लांट है, ये एनिमल है। और एनिमल में बताओ, एनिमल में कितना फाइलम पढ़ाए थे, 11 फाइलम, पॉरीफेरा से लेकर, जरा बताओ ये कौन फाइलम है। इसके पूरी बॉडी पर पोर्स है, पॉरीफेरा। ये किस में आता है, इसका नाम था साइकॉन, क्या नाम है, और साइकॉन का ये मुंह है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, क्या बोलते हैं, और इसके बॉडी पर जो छिद्र इसको बोलते हैं ओस्टिया, क्या बोलते हैं। अब देखो ये पानी में पाया जाता है। अब ये क्या चाहता है, पॉलीफेरा सोचता है कि मैं बच्चा बनाऊं, बच्चा बनाऊं कैसे, असेक्सुअली, अलैंगिक प्रजनन से, मतलब एक ही पेरेंट बच्चा कैसे देखो बनाएगा। अपनी बॉडी पर पहले क्या लाया, बर्ड, देखो एक बर्ड बढ़ गया, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब देखो ये क्या होगा, अब देखो ये धीरे धीरे करते थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, करते 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 ये बन जाता है ऐसे करके। यहां भी एक देखो बन गया। फिर यहां भी अब क्या हो गया, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो यहां भी क्या बनेगा, एक बर्ड। फिर ये भी वैसे ही करेगा, यहां भी एक बन जाएगा बर्ड। और प्यारे यहां भी बन गया एक साइकॉन, इस तरीके से पूरा। लेकिन यहां पर एक खासियत क्या बताता हूं, हाइड्रा का जो था बच्चा वो बॉडी से हट के बगल में चला गया, हाइड्रा का बच्चा बॉडी से अलग हट गया, लेकिन साइकॉन का बच्चा इसके बॉडी से अलग नहीं होता है, डिटैच नहीं होता है, सटा हुआ ही रह जाता है, एक बहुत बड़ा झुंड बन जाता है, कॉलोनी बस जाती है एक साइकॉन का। खैर कॉलोनी बसे ना बसे अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब फिलहाल इस चीज से है कि अभी अभी हमने अपने आंखों से देखा कि साइकॉन के बॉडी पर एक बर्ड बना और वो बर्ड बड़ा होता गया और बन गया साइकॉन का एक बच्चा। ठीक है, तो ये क्या था, एक्सटर्नल बडिंग। हाइड्रा में आपने देखा बडिंग, वो भी आपको आंखों को दिख रहा था। उसके बाद ईस्ट में भले नहीं दिखाया, पर चूंकि ईस्ट एक सेल का होता है तो एक कोष के प्राणी हमारी आंखों को नहीं दिखता है, तो वो अलग बात है, लेकिन बाहर बाहर बना, ये तो हमारे आंखों को दिखेगा ही, बाहर बाहर बना। तो इस प्रकार के बडिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग, क्या बोलते हैं। लेकिन देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक होता है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग एनिमल में कैसे होता, देखो ये था एक्सटर्नल बडिंग इन एनिमल, हाइड्रा और साइकॉन में। अब इंटरनल बडिंग क्या होता है, अभी जो मैं नाम बताऊंगा अगर किसी ने कह दिया तो मैं समझ जाऊंगा। इसके पूरे बॉडी में छिद्र है। कैन एनीबडी से इज दिस एनिमल और द प्लांट, ये एनिमल है कि प्लांट है। अरे पहले कुछ तो अंदाज लगाओ यार, क्या ये एनिमल है, बहुत बढ़िया। अब ये बताना है कि इसके पूरे बॉडी पर छिद्र है। अब इससे अनुमान लगा लो कि किस फाइलम का है, पॉरीफेरा का है कि सिलेंट्रेटा का है कि कॉर्डेटा का है। पॉरीफेरा, पोरस, पोरस मैंने छिद्र, इसके पूरे बॉडी पर पोर है, तो ये भी क्या है, ये भी पॉलीफेरा का था, इसका नाम साइकॉन था। इसका नाम क्या है, कैन एनीबडी से द नेम ऑफ दिस एनिमल। अमीबा, अमीबा एनिमल है,
एनिमल नहीं है, अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। भाई कुछ बोलने से पहले कुछ सोचिए। मैं कितनी दफा बता चुका हूं कि अगर कहा जाए तो मिला जुला के 5 प्रकार के लिविंग बींग्स धरती पर हैं। कुछ एनिमल है, कुछ प्लांट है, कुछ फंजाई है, कुछ प्रोटिस्टा है और कुछ मोनेरा है। 5 प्रकार के लिविंग बींग्स है। तो आप कैसे बोल दिए? पहले आप अपना बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ बोलने से पहले कुछ सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। कैसे आपने कह दिया अमीबा? जब मैं बोल रहा हूं कि एनिमल है ये, तो आपने अमीबा एनिमल थोड़े बेटे, वो तो एक सेल का है, इसमें तो करोड़ों सेल है इसके बॉडी में, इसके बॉडी में करोड़ों सेल है। ये बात अलग, एकदम दिखने में लग रहा है वैसा ही, ठीक है। तो क्या ये इसका आंख है, ये देख लो उसका आंख है ये, ठीक है। तो प्यारे ये क्या है? एनिमल है और पॉरीफेरा में इसका नाम है एस्पॉन्जिला। इसका नाम क्या है? एस्पॉन्जिला। क्या नाम है? अब देखो एस्पॉन्जिला कैसे बच्चा बनाएगा, बडिंग कैसे बनाएगा। देखो ये अपने बॉडी पर बड नहीं बनाएगा, ये ऐसा बड बनाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। ये ऐसा बड बनाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, तभी तो नाम पड़ गया इंटरनल बडिंग। देखो ये अपनी बॉडी पर देखो यहां बड बनाया, एक बड यहां बना दिया, एक बड यहां बना दिया, एक बड यहां बना दिया, एक बड यहां बना दिया। इतने सारे बड बन गए, लेकिन बॉडी के कैविटी में बना, बॉडी के अंदर बना, जो हम लोग को दिखाई ही नहीं पड़ता है। और एक बात बता दूं कि हर बड का नाम क्या है? जेम्यूल। क्या नाम है? और ये जेम्यूल का बेहतरीन फिगर दिया है एनसीईआरटी में, और ये जेम्यूल का फिगर बनाने आता है 12वीं की बोर्ड में। जेम्यूल का डायग्राम बनाइए। अब देखिए मैं एक जेम्यूल का डायग्राम बनाता हूं, एकदम गंदा सा डायग्राम बनाता हूं। नहीं अभी उतना सेवन नहीं है कि मैं खूब अच्छा बनाऊं। अब देखिए इसके पूरे बॉडी पर क्या है? कांटा। इसके पूरे बॉडी पर क्या होता है? कांटा। पूरे बॉडी पर कांटे होते। और ये है मुंह, इसका बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं, ये जो आपको बाहर बाहर से, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर वॉल या आउटर वॉल, इसको बोलते हैं इनर वॉल। और अब देखिए कमाल तो यहां है, ये अंदर में जो है ये देखो ऐसे ऐसे कोई बैठा है, ये सारा सेल है, और ये सारे सेल का नाम है आर्कियोसाइट। सारे सेल का नाम है आर्कियोसाइट। सब का नाम है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट्स, ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल, ये माइक्रोपाइल, और ये जो है ये स्पिक्यूल्स है, कांटे। मोनेक्जॉन स्पिक्यूल्स बोलते हैं, मोनेक्जॉन स्पिक्यूल्स बोलते हैं। स्पिक्यूल्स माने छोटे छोटे कांटे। अब देखो क्या होता है, अब ये समझ ही लिया, इधर आइए। ये सारा सबके अंदर सेल है प्यारे, सबके अंदर सेल है। ये तो यहां अच्छा सुतना नहीं बनाए हैं, सब जेम्यूल है। ये सारा जेम्यूल इसके बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। जेम्यूल बॉडी के अंदर से निकल निकल के बाहर आ गया और बाहर घूम रहा है। देखो कैसे घूम रहा है बाहर, कोई टेंशन नहीं है, बाहर घूम रहा है। कौन कौन टेंशन नहीं है? ना धूप का टेंशन है, ना गर्मी का टेंशन है, कोई बरसात का कोई टेंशन। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में क्या क्या दो वॉल है, आउटर वॉल और इनर वॉल। ना इसको आउटर वॉल कुछ बिगाड़ पाएगा, ना इसको कुछ इनर वॉल बिगाड़ पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई जानवर से भी खतरा नहीं है। मान लो कोई जानवर आया, गाय भैंस बैल बकरी कुछ भी आया, वो नहीं चढ़ सकता है। क्यों नहीं चढ़ेगा? जैसे ही चढ़ेगा मुंह में गरेगा कांटा, मुंह में क्या करेगा? तो ये हर तरह से सुरक्षित है, जेम्यूल हर तरीके से सुरक्षित है। कांटा के कारण इसको कोई एनिमल खाएगा नहीं, और वॉल के कारण ये सड़ेगा गलेगा नहीं। अब क्या होगा, अंदर से जितने आर्कियोसाइट है, जैसे ये पड़ा हुआ जहां तहां सब पड़ा हुआ है, मौसम अच्छा आएगा, अंदर से क्या निकल गया? हर आर्कियोसाइट बाहर निकल गया। मान लो मैं एक आर्कियोसाइट की बात करता हूं, एक की बात करता हूं, ये आया और यहां पर इसको नमी मिला, मॉइस्चर मिला, मौसम अच्छा मिला, और ये क्या किया? डेवलपमेंट करना शुरू किया। डेवलपमेंट माने माइटोसिस, माइटोसिस करना शुरू किया। और माइटोसिस करने के बाद 1 से 2 सेल, 2 से अभी 1 सेल का है, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 56, 512 होते 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 क्या बन जाएगा? ये भी क्या बन गया? स्पॉन्जिला। ये भी क्या बन गया? स्पॉन्जिला। ये भी क्या बनेगा? स्पॉन्जिला। आया समझ में? तो सभी आर्कियोसाइट
जर्मिनेट करेगा, या इनफेक्ट यूं करें कि डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या, माइटोसिस करेगा। अभी एक सेल का है, लगातार माइटोसिस करता जाएगा, ठीक है, अच्छे मौसम में, और बना देगा स्पॉन्जिला। अगर मान लो, जरा सोचने की बात है, अगर मान लो कि 5 जेम्यूल है, कितना जेम्यूल है, 3 2 5, ठीक है, और हर जेम्यूल में अगर मान लो 20-20 सेल है, सपोज दैट 20-20 सेल है और 5 है, तो कितना कितना बच्चा बनना चाहिए आगे इसको समझ में। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग का नाम क्या है, जेम्यूल, और ये कहां होता है, स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला भी क्या है, एनिमल है, और कौन, पॉरीफेरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहां तक हो गया, हाँ तो टाइम भी तो हो गया। तो इस प्रकार से आपने पढ़ लिया और इसको हम लोग लिखाएंगे। और देखिए एक बात सुन लीजिए, अगर कहीं आज शाम में अगर हम चले गए बाराती, बगले में नहीं बाराती जाना है, तो कहीं बाराती में कहीं हमको, जहां बाराती जाते नहीं है, कितनों कोई आ जाता है सुरमा के भाई बाराती चलो डी कुमार सर, हम बाराती ले जेबो। क्योंकि बाराती में क्या होता है, खाना देगा 1 बजे, ये जितना ना फोटो खिंचाता ना ऐसे करके खींच, हाँ तनी ना हाथ पकड़ के दुल्हन को खींचिए, तनी माला पकड़िए, अलवा पकड़िए, पागल साला इतना इतना फोटो खिंचाता है। हमारे घर में हो या कहीं भी हो, बहुत गुस्सा बढ़ता है। पहले बाराती खिलाइए, आप फोटो खिंचाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बाराती साहब बहुत दूर से आए, कोई नहीं देखना चाहता, ये ऐसे ये लड़का का फुफ्फा अच्छी है, खोज खोज के लाओ, सब रूट भी जाता है। अरे भैया आप उससे पहले खाना खिलाओ, लड़का का फुफ्फा है, लड़की का फुआ है, फोटो सही रहती है, इसीलिए बच जाता, 2:30 बज जाता है। न लेट्रिन की व्यवस्था हमको लग जाता था, हम कहां जाएं, अब हम कहां जाए, कार में बैठ के खोजते रहते कने होटल छे, बड़ा टेंशन है, कोई व्यवस्था रहता है, खादे को रहता है व्यवस्था, वो में 1-2 रहता है, उसमें 200 हाथ में रहते हैं, कहां से नंबर लगा रहता है। तो प्यारे हम बारात रात नहीं जाते, स्पष्ट बात। लेकिन कुछ आदमी जिद करके सर नहीं जाता, तो कहीं आज मुझे कहीं लेके चला गया तो कोई बात, सुबह में नींद लगा रहेगा दिखते, जैसा होगा बताएगा, ठीक, थैंक यू वेरी मच।